नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे हैं 100 डे चैलेंज के बारे में। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त। हमने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट होता है तो उसका रीजन क्या है, कोई तो रीजन होगा, तो हमने रीजन देखे। तो अब आपको इंपॉर्टेंसी और रीजन समझ में आ गया होगा और अब आपके अंदर की चाहत भी बढ़ गई होगी कि हाँ, अब तो ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठना ही जरूरी है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये तय कर लिया है, आपने अपने कमिटमेंट ले लिए हैं, गोल बना लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको पता होगा कि एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप 24 घंटों को जो है मिनटों में जो है कन्वर्ट करोगे तो टोटल 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों को आप डिवाइड करोगे तो 1440 मिनट होते हैं एक दिन। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब पूरे एक दिन की बात करूं तो इसमें होते हैं 30 मुहूर्त। ठीक है, जैसे कि यह हमारा ब्रह्म मुहूर्त एक मुहूर्त होता है, वैसे ही पूरे दिन में जो है कितने मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त। क्लियर है यहां तक के? चलो आगे बात करें। 30 मुहूर्त हो गए हमारे एक दिन में। एक दिन में कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हम लोगों ने देखे, 1440 मिनट। अब अगर आप 30 से डिवाइड करोगे 1440 को तो आपको यहां पे जो है 48 मिनट का जो है एक मुहूर्त देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक है? रिकॉल करते हैं फिर से, क्या बोला मैंने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को आप जब मिनटों में कन्वर्ट करोगे तो 1440 मिनट होंगे। एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, 30 दिन। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 1440 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो आपको एक मुहूर्त कितने समय का मिलेगा, 48 मिनट का जो है 48 मिनट का जो है एक मुहूर्त देखने को मिलेगा। तो हमको ये तो अब मोटा मोटा समझ में आ गया कि ब्रह्म मुहूर्त भी जो है कितने, 48 मिनट का होता है। ठीक है, अब इस 48 मिनट में ही जो है हमें सारी एक्टिविटी करनी है। क्लियर है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्लियर है? चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, यहां पे ये हुआ सनराइज, यानी कि सूर्य उदय, यानी सूर्य देवता जो है निकले, हमको सूर्य देवता दिखे, सूर्य उदय हो गया। ठीक है, तो सूर्य उदय जब होता है तो उस काल को हम लोग कहते हैं, उस मुहूर्त को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्र मुहूर्त। क्या कहते हैं, रुद्र मुहूर्त कहते हैं। अब अगर आप रुद्र मुहूर्त के, मैंने कहा था आपसे कि एक मुहूर्त कितने समय का होता है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। ठीक है, 48 मिनट का होता है। तो 48 मिनट जो है रुद्र मुहूर्त से पहले अगर आप जो है माइनस कर दोगे तो फिर एक आता है समुद्रम मुहूर्त। क्लियर है? कितना, समुद्रम मुहूर्त आता है, वो जो है 48 मिनट पहले, किसके, रुद्र काल से। ठीक है, अब समुद्रम मुहूर्त से जो है पहले अगर आप जो है फिर से पंबल हो गया, सॉरी, फिर से जो है 48 मिनट जो है माइनस करोगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। क्लियर है? ब्रह्म मुहूर्त का मोटा मोटा हम लोगों ने समय देखा था कि 3 से 6 जो मॉर्निंग का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया जाता है। तो देखो, एक बहुत ही स्पेसिफिक आपको जानकारी चाहिए तो मैंने आपको ये बता दी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो है आपको 2 मुहूर्त देखने को मिलते हैं, समुद्रम मुहूर्त और एक रुद्र मुहूर्त। ठीक है, रुद्र मुहूर्त के 48 मिनट पहले आपको समुद्रम मुहूर्त और फिर इसमें से माइनस करोगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए हो तो ये है। और अगर आपको जो है सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त समझना है तो एक मोटा मोटा ये समझ लो कि 3 से लेके 6, क्योंकि देखो अब आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि सूर्योदय कब हुआ,
फिर नेट पे सर्च करोगे या तो खुद से देखोगे कि सूर्य कब उदय हुआ है, फिर 48 मिनट माइनस करोगे, फिर 48 मिनट माइनस करोगे और फिर चेक करोगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो हर दिन तो कोई इतना कर नहीं सकता, तो फिर एक मोटा मोटा बता दिया जाता है कि 3 से 6 के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त है। तो बहुत सारे लोग 3 बजे उठते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठते हैं और कुछ लोग 5 बजे उठते हैं। सबका जैसा भी शेड्यूल होता है 3 से 6 के बीच में सब लोग उठते हैं और जो भी एक्टिविटी करनी है ब्रह्म मुहूर्त में वो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 के जो मॉर्निंग का समय होता है इसके बीच में होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप 4 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठते हो तो 3 बजे उठ जाइए और नहीं तो फिर 5 बजे। तो आपको मिनिमम जो है मतलब उससे ज्यादा तो उधर नहीं जा सकते, हम लोग 5 बजे जो है हम लोग उठ सकते हैं। तो मेरी बात करें तो मैं जो है मॉर्निंग में 5 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, 5 बजे उठता हूँ और सारी अपनी एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है, तो 100 डे चैलेंज हम लोगों ने लिया है। तो इस चैलेंज में अगर आप जल्दी सोते हो तो जो है आप 4 बजे उठ सकते हो, वरना जो है आप जो है 5 बजे आराम से उठ के जो है मैंने बताया 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई भी मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो हम लोग जो है 48 मिनट में जो है सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब एक्टिविटी क्या क्या करना है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पहले जो है मतलब उठने के बाद में, उठने से पहले तो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो अगर आप जो है नहा सकते हो तो आप नहा लीजिए, वरना आप मुंह हाथ धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए। लेकिन कंडीशन ये है ठंडे पानी से, ठंडे पानी से या तो नहाना है आपको या तो मुंह हाथ धोना है ताकि आप फ्रेश हो सको। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपको करना है मेडिटेशन, जिसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान कैसे करते हैं, क्या होता है, डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन आप करोगे तो शुरू में जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो 1-2 मिनट से ज्यादा होगा ही नहीं। अगर अभी तक आपने मेडिटेशन नहीं किया तो फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर ही अपने आप टाइमिंग बढ़ते चली जाएगी। क्योंकि जैसे मेडिटेशन करोगे ना तो सारे जो भी पाप आपने किए, जो भी नेगेटिव थॉट है सब वो आने लगेंगे, जो जो एक्टिविटी आपने दिन भर की है सब वो आने लगेंगे। तो आप मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाओगे ज्यादा समय तक, है ना। अंदर बहुत सारे थॉट एक साथ चलने लगते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि मन को शांत करने के लिए जो ना आपको बैठोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना अशांत है। जैसे ही आप शांत बैठोगे बहुत सारे थॉट आने लगेंगे। लेकिन मेडिटेशन प्रैक्टिस का खेल है, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे मेडिटेशन आपसे बनने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं अफर्मेशन। इसके बाद आपको करना है अफर्मेशन। अफर्मेशन को जो है सुनना है और लिखना है। अब अफर्मेशन क्या होती है, जैसे मैं बात करूं एक पॉजिटिव थॉट कि जो है मुझे इतना पैसा कमाना है या इतना पैसा मैंने कमा लिया है, ये अफर्मेशन है। यानी ब्रेन को हम लोग जो हम लोग बात कर रहे थे ना इसकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, रिप्रोग्राम करना है। यानी जो आपके सपने हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, उसी को कहते हैं अफर्मेशन। चाहे आप वो सुन के बता रहे हो चाहे लिख के बता रहे हो, यानी सिग्नल कहां भेजना है हमें, सबकॉन्शियस माइंड तक के, ताकि जो आपके सपने हैं अभी तक के जो मन में है, जो काल्पनिक दुनिया है आपकी, वो रियलिटी में बदल जाए। उसके लिए हम अफर्मेशन सुनेंगे, डिटेल में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद विजुअलाइजेशन, यानी जैसी भी आप लाइफ चाहते हो आप आंखें बंद करोगे और उसे विजुअलाइज करोगे, उसको जो है इमेज के रूप में, स्टोरी के रूप में देखोगे कि हाँ हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं। जैसे आप सपनों में लाइफ जीने की कोशिश करते हो, आप रियलिटी में आपको फील करना है कि हाँ मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ साउंड आपको सुनना है जिससे कि वाइब्रेशन जो है वो बढ़े। वाइब्रेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अलग अलग साउंड आप सुन सकते हो। जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं ओम चैंटिंग की बात करूं, इससे जो है एनर्जी बढ़ जाती है। कुछ लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं, कुछ लोग साइलेंट म्यूजिक सुनते हैं। और यहाँ पे मैंने ओम को हिंदू धर्म से बोला ना कि मैं हिंदू धर्म से हूं, तो ये ओम जो है सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, कोई भी धर्म की बात करे तो ओम चैंटिंग कर सकता है। यहाँ पे कोई धर्म का कोई बैरियर नहीं है।
लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी है। अगर आप किसी और धर्म से होंगे तो आपको हो सकता है और कोई साउंड के बारे में पता होगा। मुझे ये पता है ओम के बारे में, तो मैंने ओम के बारे में बताया। इसके अलावा आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हो, कोई भी साउंड सुन सकते हो जिससे जो है वाइब्रेशन आपकी बढ़े। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं तो नेक्स्ट, या तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अनुलोम विलोम या फिर जो है सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत अच्छे से सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया। मैंने वो कोर्स किया हुआ है, तो मैं सुदर्शन क्रिया पे जो है ज्यादा ध्यान देता हूं क्योंकि वो मुझे आता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप कभी लाइफ में आपका जाने का मौका हो तो आप जरूर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं योगा। या तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो या तो फिर योगा कर सकते हो। कुछ नहीं, योग देखो यहाँ पे मैंने जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज सुदर्शन क्रिया बताई, इसके लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और योगा के लिए आप जो है यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हो और योगा स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। अगर मेंटल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है बुक्स रीडिंग, ठीक है। बुक रीडिंग की बात करते हैं, देखो जब हम कुछ लर्न करते हैं ना, हमारा माइंड जो है अपने आप फिट होता चला जाता है, अपने आप एक्सरसाइज होते चली जाती है, क्योंकि पर डे इसको जो है पॉजिटिव थॉट जो है जा रहे हैं माइंड में, तो वो अपने आप एक्सरसाइज को करता है, अपने आप एक्टिव होते चले जाता है। तो पर डे जो है आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है और आप इसमें ऐसा कर सकते हो। हाँ, एक चीज ये याद है, चलो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको इतनी ही चीजें करनी है। ये आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, साउंड सुन लिया और ब्रीथिंग एक्सरसाइज या योगा कर लिया। ये जो बुक रीडिंग वाली बात है, या आप समुद्र मुहूर्त या रुद्र मुहूर्त में भी कर लोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज करनी है, ठीक है। आप बुक रीडिंग समुद्र मुहूर्त में कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद वाले में। और यहाँ पे डे को जो प्लान करना है, आपको डे प्लान करना है, डे की जो प्लानिंग करनी है वो भी आप समुद्र मुहूर्त में कर सकते हो। लेकिन याद रखो, आपको डे को प्लान, जो आप डे प्लानिंग करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, क्या होती है, मतलब पूरे डे को शेड्यूल करने को टू डू लिस्ट कहते हैं। या आप बुक रीडिंग कर रहे हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ना करके समुद्र मुहूर्त में भी करोगे तो बेहतर है। क्लियर है? क्योंकि 48 मिनट यहीं पे हमारे चले जाते हैं। तो बुक रीडिंग कर सकते हो, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो अगर आप उसके वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि सुबह उठ के जो है अप्रॉक्स जो है 9 बजे तक के बहुत अच्छा टाइम होता है, 8 से 9 बजे तक के आप, इसलिए बोला जाता है सुबह के समय पढ़ो। अगर सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में, मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप स्टूडेंट भी हो ना तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सारी चीजें करनी चाहिए। और उसके बाद जो समुद्र मुहूर्त है या रुद्र मुहूर्त है, उसमें आप अपनी रीडिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो, अपने डे को प्लान कर सकते हो और अदर एक्टिविटी जो भी है वो कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है और ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है सब कुछ समझ चुके हैं। तो अब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दोगे। तो इस जानकारी को अपने तक के सीमित मत रखो, और भी लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर आप अभी तक के आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।